टीचर आज कौन है? दोस्तों अभी तेलंगाना से काफी आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज निकल कर आ रही है कि तेलंगाना के अंदर एनिमल रेन हुई। एनिमल रेन मतलब इसमें आप लोगों को मछली, मेंढक, केकड़े, मतलब इस तरीके की चीजें जो हैं वो आसमान से जमीन पर जो है वो बारिश की तरह यहां पर पड़ते हुए नजर आए। क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है या फिर ये है एक अफवाह है? अगर रियलिटी में ऐसी चीजें पॉसिबल है तो क्या पहली बार इंडिया में देखने को मिल रही है या फिर इससे पहले भी कहीं देखने को मिल रही है, या फिर आप लोगों को यहां पर इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ऐसा होता भी है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ज्योग्राफी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जीएस पेपर जो 1 के अंदर में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर बताऊंगा और इसके चलते आप लोग यहां पर समझ पाएंगे कि ऐसा पॉसिबल होता है तो किसके रीजन की वजह से होता है। तो ये एक इस तरीके से आप लोगों को समझने को मिलेगा कि क्या इस तरीके की आश्चर्यचकित घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यहां पर ये कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया आर्टिकल और अभी हमारे देश में तेलंगाना के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले बात करें कहां पर देखने को मिली ऐसी सिचुएशन, तो ये तेलंगाना के अंदर देखने को मिली, जो कि यहां पर तेलंगाना का एक टाउन है जिसका नाम है जगताल। तो वहां पर ये सिचुएशन निकल कर आई। आखिर यहां पर ये सिचुएशन क्यों देखने को मिली और लोगों को लगभग माना जा रहा है कि 40-40, 50-50 किलोग्राम तक यहां पर अपनी छतों के ऊपर, खेतों में यहां पर मछलियां देखने को मिली। हालांकि कई सारी अफवाहें भी उड़ाई गई कि ये जहरीली मछलियां हैं, वो सब बातें भी यहां पर बोली गई, पर लेकिन वही बातें हैं, ये सारी चीजें अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसी चीजें हैं, ये जहरीली हैं या फिर नहीं है। पर रीजन क्या है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसी बारिश कैसे हुई। ये जो फिनोमिनन है इसको दोस्तों एनिमल रेन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसे जानवर जो कि उड़ नहीं सकते उनकी आसमान से बारिश होती है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में यहां पर देखने को मिल रहा है, आप लोगों को यहां पर ऐसी चीजें देश में कई सारी दुनिया में कई सारी कंट्री में देखने को मिलेगी। और एक कंट्री है जिसका नाम है होंडुरस, वहां पर तो ये काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। इसी के साथ में और भी कई जगह यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, यहां पर जिसको फिश रेन बोलते हैं, खासकर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के अंदर में। ये किस रीजन की वजह से होता है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट सुना होगा टोर्नेडो का। ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है जहां से ये होकर गुजरती हवाएं, तो ये देखो गाड़ियों तक उड़ा देती हैं। ये जो हवाएं चलती हैं ये एक तरीका बवंडर आप लोग बोल सकते हैं। ये बवंडर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जब ये चलता है तो आप लोग देखते हैं सारी चीजें ये अपने अंदर समेटता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ता है। जब मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया कि ये गाड़ी तक यहां पर बेसिकली उड़ा देता है, इतना खतरनाक सिचुएशन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है। और जहां जहां पर भी टोर्नेडो आता है वहां पर तबाही मचा देता है, बिल्कुल एक तरीके से घर, गाड़ी वाड़ी, मतलब एक तरीके से जो भी भारी से भारी व्हीकल तक यहां पर यह उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। आप लोगों के सामने यहां पर पिक्चर है जहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टोर्नेडो है ये कितना खतरनाक होता है। अब यहां पर आप लोग एक बात सोचिए, यहां पर जो बवंडर है यहां पर जो गाड़ियों तक यहां पर उड़ाने की कैपेबिलिटी रखता है, यहां पर जब ये समुद्र के ऊपर चलेगा तो किस तरीके से सारी चीजों को अपने अंदर ये समेटता हुआ चलेगा। और जब ये सारी चीजें अपने अंदर समेटता हुआ चलता है, यहां पर सारी चीजों को अपने अंदर उठा लेता है। और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये पानी के अंदर, जमीन के ऊपर भी आप लोगों को टोर्नेडो जो है वो चलते हुए नजर आते हैं और काफी लंबी डिस्टेंस तक यहां पर ये मतलब उसको होल्ड कर ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि मान लीजिए एक जगह से स्टार्ट हुआ तो कईयों किलोमीटर तक यहां पर उसको ले जाते हैं। तो सोचो समुद्र के ऊपर जैसे ये टोर्नेडो आया, वहां से मछलियां, ये बेसिकली जो भी है मेंढक वगैरह, या फिर यहां पर कई बार बोलते हैं सांप तक भी यहां पर इसके अंदर से निकल कर आते हैं। ये क्या करता है, उन्हें अपने अंदर समाकर ऊपर उठा लेता है और फिर दूसरी डिस्टेंस पर इसको लेकर जाता है। और जहां पर भी इसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम होने लगती है, वहां पर फिर जाकर ये चीजें जो है वो ड्रॉप होने लगती है। उन्हें कि जहां तक ये खींच सकता है वहां तक ले जाता है, पर जहां पर पावर इसकी कम होने स्टार्ट हो गई उन एरिया में फिर यहां पर ये चीजें जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो आप लोग इसको बारिश नहीं बोल सकते, पर हाँ ये कि बारिश की तरीके से होता है, ये जमीन पर आकर गिरती हैं
तो लोग इसको एक तरीके से रेन बोल देते हैं कि हाँ यार इस तरीके की रेन हो रही है यहाँ पर कि आसमान से मछलियां यहाँ पर गिर रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके हिसाब से अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइजनस हो सकता है, अगर ये पॉइजनस हो सकता है तो समुद्र के अंदर से जहां से मछली निकाल रहा है कोई, वो भी सारी जहरीली हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट बताना कि यहाँ पर ये पॉइजनस हो सकता है, तो उसके चांस आप लोगों को यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र में से इसको उठाकर आसमान में ले जाया गया और उसके बाद में फिर अब यहाँ पर आकर ये जमीन के ऊपर गिर रही है, तो पॉइजनस होने के चांसेस काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें कि टोर्नेडो यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जा रहा है, आप लोगों की क्या राय है? वैसे आप लोग बता सकते हैं कि क्या लगता है कि यहाँ पर ये पॉइजनस होगा, यस या फिर नो। इस शब्द को जो कि फिश ऑफ रेन मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, स्पेनिश लैंग्वेज में इसको लुविया द फिश बोला जाता है, जिसका मतलब है रेन ऑफ फिश, यानी कि मछलियों की बारिश। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह ओनली मछली नहीं आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें जो कि नॉर्मली समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, कोई भी आप लोग चीजें ले सकते हैं, झींगा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मेंढक ले सकते हैं, केकड़ा तक आप लोग ले सकते हैं। ये सारी चीजें जब बाउंडर के अंदर में आ जाती हैं तो फिर यहां पर इनकी बारिश आप लोगों को अलग अलग रीजन में होती हुई नजर आती है। एक देश है सेंट्रल अमेरिकन में जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका नाम है होंडुरस। अगर आप लोग यहां पर जाएंगे तो यहां पर ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बारिश की तरह आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे आप लोगों को यहां पर सरप्राइज कर गया कि यार तेलंगाना में कैसे देखने को मिल गया, होंडुरस में यहां पर ऐसा है कि लोग जो है इसको नॉर्मल मानते हैं कि अच्छा ये तो होना ही है। पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज यहां पर यह है, अगर इस टाइम पर कोई बारिश में बाहर होगा और कोई इंसान जो है वो बाहर घूम रहा होगा तो ये उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। सोचो कि एक फिश या फिर एक मेंढक या फिर केकड़ा, इस तरीके से चीजें कुछ भी ऐसी अगर आकर सिर में लगती है तो ये इंसान को कई बार काफी ज्यादा नुकसान तक पहुंचा देती है। तो सजेशन यहां पर ये रहता है कि इस टाइम पर लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। और दुनिया में ऐसे इंसिडेंट जो हैं ये हर साल आप लोगों को लगभग 40 से 50 बार जो है वो होते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते यहां पर प्रिकॉशन लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिले। और ऐसा नहीं है तेलंगाना में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये भदोई उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर अभी देखने को मिला था कुछ दिनों पहले। तो ये इंसिडेंट इंडिया के अंदर भी कई जगह आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग लगा या फिर डरावना लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक बना ध्यान रखिए। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।